हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने मैथ्स ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की थी उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया था। 1 से 10 तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व भी कर चुके थे। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन है? अरेंज द फॉलोइंग अबैकसेस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है आपको नीचे 4 अबैकस दिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो अबैकस दिए इनके आगे PQRS लिखा है और जो आपको आंसर्स देने हैं वो PQRS में ही देने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अब अबैकस को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो अबैकस पे कौन से नंबर दिए हैं ये आपको पहले रीड करना पड़ेगा। फिर अबैकस को जब आप रीड कर लोगे, नंबर आप पहचान लोगे क्या क्या गिवन है, उसके बाद आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे और फिर जो नंबर्स आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे उन्हें आपको PQRS में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले मैं आपको एक अबैकस रीड करना सिखा देती हूँ। मैं P वाला आपको रीड करके बता रही हूँ, QRS आप अपने आप रीड करोगे, ठीक है। तो ये जो P वाला, इसे मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। कैसे रीड करना है, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है वो देखिए। ये जो बॉल्स आपको दिख रही है इसे आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5, 5 बॉल से मतलब यहाँ पे 5 नंबर है। 100 प्लेस पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ 7 है। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5। ओके, तो आपका नंबर क्या बना? 5725। अब आपको इसी प्रकार से QRS को सॉल्व कर लेना है। कीजिए सॉल्व। ये देखिए, ये चारों दिख रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके आंसर्स लिखिए, इसके आगे का क्वेश्चन फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो इसके आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। मैं आपको चारों नंबर लिखकर बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे आते हैं। आपका आंसर आ रहा होगा, P पे जो नंबर गिवन है, P पे नंबर गिवन था हमारा 5725। उसके बाद में था हमारा Q पे था 3752। उसके बाद में हमारा R पे था 7, सॉरी, R पे था हमारा 7520 और S पर था हमारा 6520। ये PQRS क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें आंसर PQRS में ही देना है। चलिए, अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे आएगा। तो चलिए, अब ये नंबर्स आपको थोड़े कंफ्यूज कर रहे होंगे तो हम इन्हें सिंपल वे में बोलते हैं। ये P वाला जो है ये आपका करीबन कितना है? 5000 के करीब। ये 3000 मान लो, ये 7000 मान लो और ये 6000 मान लो। अब आप जरा सोचिए, सबसे छोटा क्या है? 5000, 3000, 7000 या 6000? ऑब्वियसली सबसे छोटा क्या है? 3752। तो आप इसे ना लिखते हुए डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दीजिए कि Q वाला सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन सा है? उससे बड़ा हमारा आ जाता है P वाला ऑप्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? P 5000। फिर उसके बाद में 6000 वाला ऑप्शन जो कि हमारा S, और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा नंबर जो कि है हमारा 7000 वाला, मतलब 7520। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? R। ये आ गया आपका आंसर। क्या है आपका सीक्वेंस? QPSR। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? आपको क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि ये कौन से ऑप्शन में गिवन है। तो डी वाले को देखिए, वही सीक्वेंस लिखा हुआ है, QPSR। यही आ रहा था हमारा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो डी है। ये रहा राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन 12 करते हैं। द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट odd number that can be formed by using the digit 9105 using each digit only once is। क्या लिखा है? सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझते हैं हम। हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। ऑड और इवन नंबर आपको मालूम है। ऑड नंबर्स कौन कौन, ऑड डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? ऑड डिजिट्स होते हैं आपके 1 3 5 7 और 9, और इवन ये आपके होते हैं ऑड। जिसे नहीं मालूम है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इवन कौन कौन से होते हैं? इवन होते हैं इसके 0 2 4 6 8। ओके, ये होते हैं आपके इवन डिजिट्स। अब आपको क्या करना है? आपको एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है और वो नंबर कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। अब ऑड और इवन भी समझ लीजिए। ऑड और इवन जिसे नहीं आता है, जैसे कि जैसे कि मैं बोलूं 43,
43 और बड़ा कर लेती हूँ मैं इसको, चलिए 43 से ही समझिए, 43 आगे 2 लगा लेते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे बताओ ये नंबर इवन है कि ऑड, तो आप क्या देखोगे, आप सिर्फ लास्ट डिजिट देखोगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अभी आपने कॉपी में नोट डाउन करे थे ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स, ठीक है। तो आखिरी में 3 आ रहा है, 3 जो होता है वो ऑड डिजिट होता है, तो ये पूरा की पूरा नंबर क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। वैसे ही अगर मैं बनाऊं 240, ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी डिजिट देखिए, आखिरी डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 क्या होता है, इवन, तो ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इवन। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक क्या बनाना है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। अब इसमें आपको एक कंडीशन क्या गिवन है, एक और आपको जो यूज करना है डिजिट्स का, वो किस किस का यूज करना है, 9, 1, 0, 5 का यूज करना है। इन चारों को यूज करना है और इन चारों डिजिट्स को आप एक एक बार ही यूज कर सकते हो, और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो जब भी आपको बोला जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, जो आपको डिजिट्स गिवन है, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है 9105 और क्या बोला है, ग्रेटेस्ट बनाने का बोला है, तो इन चारों में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है आपका, 9, तो आप सबसे आगे किसको रख दोगे, 9 को रख दोगे। फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है आपका 5, ठीक है। फिर उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है आपका 1, और सबसे छोटा क्या है, 0, ठीक है। ये आपका बन गया 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और क्या गिवन है कि आपको ऑड नंबर बनाना है। अब जब मैंने इस प्रकार से डिजिट्स को अरेंज करा तो आखिरी में मेरा आ रहा है 0। अगर आखिरी में 0 आ रहा है तो ये तो मेरा क्या बन गया, इवन नंबर बन गया, लेकिन मुझे तो ऑड बनाने को बोला था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आप सारे डिजिट्स को वापस एज इट इज रखोगे, 9, 5, बस एक चीज क्या करोगे, 0 को इधर ले आओ और 1 को इधर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी में आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये बन गया आपका ऑड नंबर, ठीक है। और जिन बच्चों को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट थाउजेंड्स प्लेस पे हैं ऐसे पहचानना आता है, वो जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो उन्हें ऐसे ही आ जाएगा। जरा यहाँ चारों ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे लिखा है 9501, 9510, ये तो रेस से बाहर हो गया है क्योंकि इसके आखिरी में 0 आ रहा है, ये एक इवन नंबर है। फिर ये 5000 के करीब है, ये भी 5000 के करीब है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो 12th वाले का आंसर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 as 40। क्या बोला है कि इन चारों अबेकस में 4 जो है वो 40 की तरह एक्ट कौन से अबेकस पे कर रहा है, 4 40 की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब जैसे कि 4 40 की तरह कब एक्ट करेगा, जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पे 243, ठीक है, तो यहाँ पे 2 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हंड्रेड्स की तरह, क्योंकि वो 100 प्लेस पे आ रहा है, तो हम इसे बोलते भी क्या है, 200। उसके बाद में 4 को हम 4 बोलते हैं क्या, नहीं, हम क्या बोलते हैं, 240, 40 को 4 को 40 क्यों बोला, क्योंकि वो 10th प्लेस पे आ रहा था। और फिर 3 को तो हम क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। तो अल्टीमेटली वो आपसे ये बोल रहा है कि इन चारों अबेकस में से कौन सा अबेकस है जिसमें 4 जो है वो आपका वो 10th प्लेस पे आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन चारों अबेकस की 10th प्लेस को देखना है। देखिए ए वाला जो अबेकस है इस पे 4 जो है, ए वाला जो आपका अबेकस है इस पे 10th प्लेस पे आपका 4 आ रहा है। बाकी के अबेकस को भी देखिए आप, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 जो है वो 10th प्लेस पे किस पे आ रहा है, ए वाले पे आ रहा है, इसलिए 13th का आंसर हमारा क्या हो गया, ए वाला हो गया। चलिए अब 14th पे आ जाते हैं। Which of the following number names shows the dog's number? डॉग के ऊपर आपको एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो इस नंबर की स्पेलिंग आपको यहाँ पे ढूंढना है। क्या नंबर है, इसे रीड कीजिए, 3729, तो वही यहाँ नेम में लिखी होगी। कौन से ऑप्शन में लिखी है, जरा ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन को। ए वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 3 को 1000 के साथ बोला था, तो देखिए यहाँ 3000 लिखा है। फिर 7 को 100 के साथ बोला था, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी ऑप्शन, हाँ चलिए एक एक सॉल्व कर लेते हैं। 3000 यहाँ पे 900 लिखा और अभी मैंने 7 के साथ में 100 बोला था, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाता है। इसी प्रकार से आपको चारों ऑप्शन चेक करना है। जब आप ऑप्शन सी पे आओगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है 3000, ये लिखा 3000, फिर आपका लिखा है 700, तो ये रहा आपका 700, उसके बाद में क्या लिखा है 29,
ओके, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है 29, इसका मतलब हमारा फोर्थ का सी आंसर है। चलिए फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा, चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, चेक करना है आपको। तो चलिए ए ऑप्शन में सीधे सीधे देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक साइड तो नंबर नेम गिवन है और एक साइड जो है वो नंबर लिखा हुआ है, और दूसरी साइड यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर नेम लिखा है। तो आपको बस ये सही स्पेलिंग पहचानना है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है 3800 एंड यहाँ पे इधर का पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है, राइट हैंड साइड का 3864। तो क्या ये वही स्पेलिंग है? जी हाँ, 3864। फिर ऑप्शन बी देखिए क्या लिखा है, 4811। जी हाँ, वर्ड्स में भी वही लिखा है। फिर थर्ड वाला क्या है, 8199। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। और ऑप्शन डी क्या गिवन है, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हाँ, ये तीनों ही ऑप्शन सही थे। तो हमारा 15th का आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दिस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख देना। और अगर ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मोर ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।